वेलकम टू स्टडी 91। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हम सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। हिंदी को नागरी या देवनागरी के नाम से ही भी जाना जाता है। भाषा संस्कृत के भाष धातुओं से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा है कि सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अर्थात वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसका लिखित रूप अक्षर या वर्णों में होता है। अक्षर किसे कहते हैं? जिसका खंड नहीं किया जा सकता। अक्षर वे होते हैं जिनके खंड नहीं किया जाता है। वर्ण हो होते हैं वर्ण अनेकार्थी शब्द हैं, जिसका अर्थ है अक्षर, रंग, भेद, जाति, शब्द, सोना, रोज। इसके बाद आता है वर्णमान। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ग, 10 स्वर, 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। वर्ण, स्वर और व्यंजन। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, अंग, अह। ये तो जो हैं ये स्वर हैं, अर्थात 13 हैं, और इन्हें कहते हैं अयोग। वह सभी स्वर गोस हैं। इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 35 है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग। इस तरह तो अलग हैं। क ख ग ड़, च छ ज ए, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ए र ल व, स स ह, क्ष त्र ज्ञ नी। और जो ये संयुक्त का अर्थ होता है जो मतलब एक दूसरे से बना हुआ, अर्थात क और स से बना है, त और आधे त और र से मिलकर बना है, ज्ञानी जय से बना है, और सारे स प्लस र से बना है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि चिन्ह जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा, उच्चारण और काल अनुसार। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अ, ई, उ, र। आ, ई, उ, ए, ओ, हे, राडम, ओडम। ठीक है, इसके आधार पर किया जाता है। इसके बाद आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र, मध्य और पश्चिम। अग्र जो जीभ के आधार पर स्वर है वह है ई, ए, और मध्य है अ। केंद्रीय स्वर है ई, आ, और पश्चिमी स्वर है आ, उ, ओ, ह। मुख्य खोने के आधार पर पृथ्वीनाथ पांडेय पृष्ठ 23, विवृत, अर्धविवृत, समवर्त और अर्ध समवर्त। ओपन, हेल ओपन, क्लोज और हेल क्लोज। अ, आ, ए, ओ, ए, ओ, ई, उ। होठों की स्थिति के आधार पर अवृतिमुखी, वर्तमुखी। अ, आ, ई, उ, अ, आ, ई, ए, और उ, ओ और ओ वर्तमुखी हैं। मुख व नाक से हवा निकालने के अनुसार। अनुनासिक, मौखिक, अ, आ, ई, उ आदि। और अनुनासिक चंद्र बिंदु के साथ ओ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन किसे कहते हैं, अर्थात कौन सी स्कैन हैंड्स किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं।
परंपरागत रूप व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, परंतु द्विगुणी वसुवती व्यंजन के मिलने से इनकी संख्या 35 हो जाती है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन क ख ग ड़ च छ ज ए ट ठ ड ढ न त थ द ध न और प फ ब म और स्पर्धी संचारण च छ ज ए। नासिके छ ह ये न न म और लुंठित र और पार्श्विक ल उत्क्षिप्त ड ध अर्धस्वर व ए आदि होते हैं। वर्ण नाम अध्ययन स्वर और घोष, ठीक है। कंठस्थ वर्णन है क ख ग ड़ ढ आ। तालव्य वर्ण है च छ श ज झ ए झ ब ए ई ई। मूर्धन्य ठ ठ स ठ ढ ढ ण र और दंतीय न थ द ध न और ओक्सीय प फ ब म उ और दंतोक्ष में व होता है क्या और कुछ नहीं होता। कंठस्थ में ए होता है और कंठस्थ में होता है ओ। वर्तस्य में होता है स और न और स्वर तंत्रिका में ह और अति में क और काकले में ह। अयोग वह हिंदी में अनुस्वार तथा विसर्ग को आधार लेकर लिखा जाता है। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। आचार्य किशोरी दास नानपेई इन्हें आयोग वह कहते हैं। जो आचार्य किशोर दास हैं उन्हें आयोग वह कहते हैं। आयोग वह जो योग न होने पर साथ रहे। संयुक्त व्यंजन जहाँ दो या दो से अधिक व्यंजन का संयोग होता है। कस त्र और गैनी स्र। कस क स त्र त और र गैनी जय और स्र स और र। इन व्यंजनों को व्यंजक गुच्छ भी कहा जाता है। व्यंजन द्वितीय अब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। समान वाच्य वंडा आदि। विराम चिह्न। विराम चिह्न का अर्थ है ठहरना या रुकना। श्री कामराज प्रसाद गुरुओं ने विराम चिह्नों की संख्या 20 बताई है। अल्पविराम दीपक, राकेश और राजीव पढ़ रहे हैं। अर्धविराम अर्धविराम आओ बैठो खेलो पर बदमाशी न करो। पूर्ण विराम तोता मिर्ची खाता है। प्रश्न विराम तुम कौन हो। आश्चर्य चिन्ह विस्मय बोधक वाह तुमने शानदार प्रदर्शन किया। निर्देशक चिन्ह विस्मय बोधक वाह तुमने शानदार प्रदर्शन किया। निर्देशक चिन्ह संयोजक सामासिक चिन्ह रंग रूप आ जाना। कोष्टक सुमित्रा नंदन लक्ष्मण कौंतेय अर्जुन राधे करण। अवतरण अधरज चिन्ह कबीर वाणी के डायरेक्टर थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपविराम साकेत एक अध्ययन कामयानी एक अनुशीलन पुनरुक्ति सूचक चिन्ह चीनी से लिखा धातु चिन्ह चलो
ह, ग विवरण चिन्ह उत्तर